हेलो प्यारे दोस्तों, मैं श्रवण कुमार सुमन आज बिहार डीएलएड 2026 का 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एसके सुमन यूट्यूबर को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को बजा दें। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है विज्ञान का कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये होता है राइबोसोम में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या जो है 3 होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, अधिसंख्य कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताइए। अधिसंख्य ये जो है काइटिन की बनी होती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए आप। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? CaOH/2। चलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सही है? इनमें से सही जो है कौन हो जाएगा? ए बी नहीं होगा सही। ये जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बताइए। ये हो जाएगा सी, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। यही होगा राइट आंसर इसका। चलिए अगला सवाल देखिए, राइट आंसर इसका सी ही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? ये आप लोग याद किए हैं, सामान्य ज्ञान का सवाल है। सामान्य ज्ञान में भी दिया रहता है। विटामिन के जो है रक्त के थक्का बनाने में ये आपको मदद करता है, विटामिन के। चलिए अगला सवाल देखिए, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं? चलिए बताइए, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन परमाणु संख्या। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो हम लाते रहें। चलिए ये जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो ये बताया गया है यहाँ पे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन जो होता है ये होता है जीरो में, इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, प्रोटॉन प्लस में होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कोशिका के आत्महत्या की थैली कहलाता है। ये बताइए, आत्महत्या की थैली। नमक क्लास का ये सवाल है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है राइबोसोम नहीं भाई, ये होता है लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए के साथ जो भी जा रहे हैं उसका राइट आंसर है। बिल्कुल सही जवाब इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे, 9 नंबर का सवाल है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं? होना चाहिए यहाँ पे, टाइपिंग भी सही हो जाएगा, पोलोनियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रमुख उपकरण का नाम लिखें। प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रमुख उपकरण का नाम क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर है 4। देखिए ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, ये डायनेमो हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायनेमो। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए डायनेमो ही इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, ये आप लोग जानते हैं। पत्तियों का जो रंग हरा होता है किसके कारण होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। तो ये होता है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है कौन? क्लोरोप्लास्ट करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ये जो होता है किसमें मापा जाता है? ये डेसिबल में मापा जाता है, आप लोग जानते हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, ये इसका राइट आंसर 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा 30 से 40 डेसिबल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 30 से 40 डेसिबल, राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। चलिए अगला सवाल देखिए, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, ये आप लोग जानते हैं, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? फ़ारेनहाइट में पूछे तो कितना हो जाएगा? 98 फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड पैदा किया जाता है। टाइफाइड एक बहुत ही खतरनाक बुखार है, इसमें आपको ब्रेन को जो है ना भारी करके रखता है। साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। राइट आंसर का डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, कौन दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए? ये आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े हैं। ये हो जाएगा कौन दर्पण? बताइए प्यारे साथियों, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण, ए। चलिए अगला सवाल देखिए, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अवतल और उत्तल, और अवतल उत्तल। चलिए, और गाड़ी के साइड में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है साइड में के रूप में, वहां पे उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण रहता है बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाता है, और अवतल रहता है छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखलाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित कौन सी गैस निकलती है? ये होगा H2। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, एड्स एक घातक बीमारी है जो डैश द्वारा होती है। ये जो होता है ना, एड्स एक घातक बीमारी है जो डैश द्वारा होती है। प्रोटोजोआ नहीं होगा और ये सब नहीं होगा। राइट आंसर का डी हो जाएगा, एक विषाणु। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर 20 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु विद्युत ऊर्जा उदासीन होती है क्योंकि? देख लीजिए क्वेश्चन को फिर से, परमाणु विद्युत ऊर्जा उदासीन होती है क्योंकि कुल कुल इलेक्ट्रॉन कुल प्रोटॉन के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, विद्युत आवेश का असाई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का असाई मात्रक क्या होता है? ये कूलम होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा पूछ रहा है। वैसे वायुमंडल में सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, ये आप लोग जानते हैं। तो आप लोग बताइए ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वह कितनी होगी? तो ये हो जाएगा 21%। सही जवाब इसका हो जाएगा 21%, पर 21 हो जाएगा, 21। चलिए अगला सवाल देखिए, वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है उसका सही इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। इलेक्ट्रॉन विन्यास आप लोग जानते हैं, ये 28 नंबर में जो ये निकेल है, और इसका सही इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होगा क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आप लोग को सूत्र दिया गया है 2n², तो चलिए उस पर आप लोग बिठा करके मान निकाल सकते हैं। वैसे ये हो जाएगा 2 8 18, जोड़िए 2 8 10 और 10 18 कितना होता है? 28 होता है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें पाया जाता है गतिज ऊर्जा। अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसमें क्या पाया जाता है? गतिज ऊर्जा। चलिए अगला सवाल, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? बिल्कुल आसान सवाल है, 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन पूछे या प्रकाश का अपवर्तन पूछे, कितना नियम है? 2 ही नियम है। ये जो है आपतित किरण और परिवर्तित किरण, और बीच में क्या दिया जाता है? अभिलंब। ये आप लोग जानते हैं। तो आने वाले किरण को आपतित किरण, और रिटर्न जो होता है मुड़ करके जो रिटर्न होता है उसको कहते हैं परावर्तित किरण, और अभिलंब जो होता है ये बीच में डाला गया यही है अभिलंब। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये भी आप लोग जानते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, पादप कोशिकाओं में डैश छोड़कर सभी होते हैं। पादप कोशिकाओं में डैश छोड़कर सभी होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए।
क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्लोरोप्लास्ट होगा, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति होगा, ये बड़ी रिक्तिका होगा या केंद्रक होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। ये सभी हो जाएगा भाई, ये सभी पाया जाता है पादप कोशिका में, ये सभी पाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करता है? तो ये होता है विसरण द्वारा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग का जो भी है एग्जाम और कमेंट में बताइए, और कोई भी विषय का चाहिए आपको वीडियो ऑब्जेक्टिव तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। समुद्र के जल पर वायु का दबाव होता है, वायुमंडलीय दबाव बताइए। समुद्र के जल पे जो होता है वायु का दबाव होता है पारा के 76 सेंटीमीटर के बराबर, पारा के 760 मिलीमीटर के बराबर। तो ये सभी हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को कहते हैं? विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को कौन कहते हैं? चलिए लास्ट सवाल देखिए, हीलियम की खोज किसने की? ये होता है लोकेरियर। चलिए कैसा लगा लोकेयर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 ऑब्जेक्टिव में आप लोग बताइए आप लोग का रेंज कितना रहा, कितना % आप लोग का सही रहा 30 में, ये आप लोग कमेंट में बता दीजिए। और बार बार वीडियो को देखिए ताकि आप लोग को कंठस्थ हो जाए। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद